हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 7th वीडियो और इस वीडियो में हम पीएचपी की डेटा टाइप के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या है? तो हमने इसके पिछले वीडियो में क्या दिखाया था कि एक वेरिएबल और वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू असाइन की थी। तो वेरिएबल के अंदर हम क्या है कि किसी भी टाइप की वैल्यू है उसको असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या है कि स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो क्या है कि जो वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं उसकी जो टाइप है उसको क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। तो मीन्स के टाइप ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड अ डेटा टाइप। तो ऐसी पीएचपी में बहुत ज़्यादा है डेटा टाइप। तो चलो अब हम इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। देखो क्या है कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है और उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा में हमने एक स्ट्रिंग लिखी है, या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, या मैं यहाँ पे सिंपली एच लिखूँ तो भी उसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। अब क्या है कि मैं ऐसे वेरिएबल मीन्स के $x है उसमें मैंने 25 लिखा है, तो इसकी जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी? इंटीजर। बट मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे 25 है उसको मैं किस में ले लेती हूँ? डबल इन्वर्टेड कोमा में। तब ये वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग हो जाएगी। क्या है कि हम इसके मीन्स के जो 25 है उसके अंदर डेसिमल ले लेते, इट मीन्स 25 के बाद हम पॉइंट लगा दें या 25 के अंदर हम पॉइंट लगाए तो क्या है कि उसकी भी डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। तो उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी? फ्लोट हो जाएगी। या हम कोई वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स ले लेते हैं तो उसकी जो डेटा टाइप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बुलियन हो जाएगी। क्या है कि हमें कोई वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? एरे। और एरे के लिए हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं कि एरे क्या होता है और एरे के अंदर हम ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि एरे नाम की एक डेटा टाइप्स है। और क्या है कि हम कोई क्लास बना के उसका मीन्स के उस क्लास को हम कोई वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वो उसकी जो डेटा टाइप होगी वो क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। और क्या है कि हम कोई वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू पास करते हैं तो उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी? नल। ये सभी डेटा टाइप आगे हम क्या है कि इसके वीडियोस देखने वाले, स्ट्रिंग है, इंटीजर के ऊपर है, एरे के ऊपर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर है। जब हम क्लासेस देखेंगे तब ये ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। तो ये सब आपको तब मीन्स के पता होनी चाहिए, इसलिए क्या है कि हमने इस वीडियो में ली है। तो चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए पहले क्या है कि मेरा जेम सर्वर स्टार्ट है। चलो अब मैं मेरे VS कोड में चली जाती हूँ और ये हमारा 7th वीडियो है। तो मैं यहाँ पे जो फाइल है उसका नेम क्या देने वाली हूँ? V7 PHP। यहाँ पे मैं मेरा PHP का जो बेसिक कोड है उसको लिख लेती हूँ। और उसमें क्या है कि फर्स्ट हम किस स्ट्रिंग वाली जो डेटा टाइप है उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ x और उसमें लिख देती हूँ हेलो। और क्या है कि मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेती हूँ। तो प्रिंट करने के लिए क्या आएगा? इको देन आफ्टर x। और इसके बाद हमें जो डेटा टाइप चाहिए, डेटा टाइप को देखनी है तो उसके लिए एक फंक्शंस आता है। वो फंक्शन है वेर डंप। ये फंक्शन है वो हमें क्या है कि दो वैल्यू मीन्स के जो ये फंक्शन है वो हमें 2 वैल्यूज़ रिटर्न करता है। एक तो जो ये वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप और दूसरी क्या है कि उसकी वैल्यू। तो चलो मैं इसको भी रन करती हूँ। तो रन करने के लिए मेरा जो ब्राउज़र है वहाँ पे जाती हूँ, लोकल होस्ट, और उसमें मैं क्या है कि मेरा जो फोल्डर है उसको ब्राउज़ करती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V7। देखो हमने क्या पास की थी तो कि हेलो, बाद में उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग। और उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है तो कि 5। और जो हमने वेरिएबल पास किया था उसकी वैल्यू क्या थी? हेलो। अब क्या है कि ऐसे ही मैं x के अंदर क्या पास कर देती हूँ? इंटीजर वैल्यू। x के अंदर मैं यहाँ पे 25 पास कर देती हूँ। तो जो भी x की जो वैल्यू है मीन्स के x की जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या आ गया? इंटीजर का इंट और उसकी जो वैल्यू है वो 25। नेक्स्ट अभी हम क्या है कि इसके अंदर डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं 25.5। तो अभी जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या आ गया? फ्लोट। और उसकी जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो भी यहाँ प्रिंट हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि ट्रू
ट्रू है उसको पास करती हूँ, एक्स उसके अंदर ट्रू। ट्रू पास करती हूँ तो जो है उसकी है वो मीन्स के देखो उसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और वो क्या है कि बुलियन है तो यहाँ पे क्या आ गई उसकी टाइप बुल, और उसकी जो वैल्यू है ट्रू। तो ऐसे ही मैं फॉल्स लिखती हूँ, फॉल्स लिखती हूँ तो सेम क्या है कि यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू पास नहीं होगी, बट उसकी जो टाइप है वो क्या हो जाएगी बुल, और उसकी जो ये मीन्स के वेरिएबल है वो उसकी क्या उसके उसमें हमने क्या दिया है तो क्या फॉल्स। तो अब क्या है कि मैं एक मल्टीपल वैल्यू पास कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक एरे बना लेती हूँ और उस एरे के अंदर मैं वैल्यू पास कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ HTML, देन आफ्टर CSS, देन आफ्टर जावास्क्रिप्ट। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है कि एरर क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो जो हमने वो क्या था कि हमने वेयर डम्प से प्रिंट किया था तो क्या आ गई कि उसकी जो टाइप है मीन्स के डेटा टाइप है वो क्या है एरे, और जो एरे है वो पूरा उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। हम जो एरे है उसको क्या है कि हम इको नहीं कर सकते हैं, उसको हमें प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ ये हम आगे ये क्या है कि एरे के जो वीडियोस आएंगे उसमें हम देखेंगे। तो भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हम एरे है उसको क्या है कि उस इको से हम प्रिंट नहीं कर सकते, उसके लिए एक फंक्शन आता है प्रिंटर, उसका यूज़ करना पड़ता है। तो मैं क्या है यहाँ पे प्रिंटर ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं दे देती हूँ एक्स, तो क्या हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा। और ऊपर वाली लाइन है उसको मैं कमेंट कर देती हूँ, तो देखो हो गया। अब क्या है कि मैं जो इसको क्या है कि अभी यहाँ पे मैं आपको क्लासेस के मीन्स के ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट की जो डेटा टाइप है उसको मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके नहीं बताऊँगी क्योंकि ये वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब हम क्लासेस सीखेंगे तब मैं वहाँ पे आपको उसकी जो डेटा टाइप है वो प्रिंट करके दिखा दूँगी। अभी जो हमारी लास्ट बची है वो क्या थी नल, तो मैं क्या करती हूँ एक्स के अंदर नल पास कर देती हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर नल पास किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा तो क्या नल वैल्यू है तो वो तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी लेकिन उसकी जो डेटा टाइप है वो प्रिंट हो जाएगी। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं हुई लेकिन उसकी जो डेटा टाइप है वो प्रिंट हो गई। क्या है कि इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम PHP में कमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।